अभी तक हमने देखा कि हमारा शरीर एक इंटीग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल और हमारा ऑरा होता है। इसके अलावा हमारे चक्रास भी होते हैं। चक्रास के विषय में हम बाद में समझेंगे। तो अभी तक हमने समझा था कि जो हमारा ऑरा है उसमें आउटर लेयर्स होती हैं। जो ऑरा माइक्रो बॉडी में होता है या सूक्ष्म शरीर में होता है। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी, हमारे स्थूल शरीर की ही एक छाया होती है, उसमें ऑरा होता है। ऑरा हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स और हमारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज से मिलकर के बना होता है। तो जब भी हम नेगेटिव थिंकिंग से घिरे हुए होते हैं या विचारों की इतनी भीड़ हमको घेरे रहती है, तो हम कभी सकारात्मक सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो इतने सारे विचारों की भीड़ है, उन सब में से हम कुछ ऐसे विचार छांटें जो कि हमारे लिए आवश्यक है। जो अनवांटेड बातें हैं, हम एक दिन में कितनी बातें सोचते होंगे? एक दिन में लगभग 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं, जिसमें से 55,000 विचार तो वेस्टेज ही होते हैं, वो सारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। केवल 5,000 या 6,000 विचार ही ऐसे होते होंगे एक दिन के अंदर जो कि हमारे किसी काम के हैं। तो उस उन 5,000 या 6,000 विचारों में से कितने विचार नेगेटिव हैं? और अगर हम अपनी ड्रिफ्ट वॉचिंग करें, यानी कि हम ये सोचें, सपोज हम अपनी अवेयरनेस या अपनी होश या अपना कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, तो हम देखेंगे अपने ही माइंड को अगर हम वॉच करते हैं तो 10 में से 8 विचार नेगेटिव ही होते हैं। इन सब नेगेटिव विचारों की भीड़ को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है कि जैसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर है, तो या कोई भी यूज़ करने वाली चीज़ है, उसको हम समय समय पर साफ करते हैं। मोबाइल को भी हमें रिफ्रेश करना, कंप्यूटर को रिफ्रेश करना होता है, मोबाइल को भी हमें रीसेट करना होता है या उसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है, क्योंकि अनवांटेड मेमोरीज को हमें डिलीट करना होता है। तो ऐसे ही हमारे माइंड में भी बहुत सारी अनवांटेड मेमोरीज होती हैं जो विचारों की भीड़ को लगातार हमारे माइंड में बढ़ाती चली जाती हैं। और जब तक कि हम अपने माइंड को वॉच नहीं करेंगे, जब तक कि हम ये नहीं देखेंगे कि हम लगातार एक के बाद एक के बाद एक कौन कौन से विचारों से घिरे हुए होते हैं और उसमें से कितने हमारे काम के हैं और कितने विचार ऐसे हैं जो अनवांटेड हैं, जो किसी काम के नहीं है, वो लगातार हमको सिर्फ बिजी कर रहे हैं, हमें सिर्फ थका रहे हैं और हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये तो हमें खुद ही डिसाइड करना होगा कि हमारे कौन से विचार हैं जो हमारे काम के हैं, और जो काम के विचार हैं हमें सिर्फ उन पर ही आगे काम करना होगा। तो हमने पंच महाविकार देखे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बेसिक थॉट्स होते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो कि नेगेटिव लेयर्स को हमारे चारों तरफ क्रिएट करते हैं और नेगेटिव घटनाओं को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर दोनों ही नेगेटिव घटनाओं से भरता चला जाता है। नेगेटिव घटनाएं कौन सी हैं? वो नेगेटिव घटनाएं हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ना हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑरा पॉजिटिव हो, हमारा माइंड सकारात्मक विचारों से भरा हुआ हो, हमारे इमोशंस अच्छे विचारों से क्रिएट हो, तो हमें वो सब नेगेटिव बातें खुद चुनना होंगी, खुद सर्च करना होंगी कि हम किन गलत दलदलों में फंसते चले जा रहे हैं। तो कुछ नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से हैं? जैसे ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है दोस्तों? ईर्ष्या एक मानव प्रवृत्ति का एक स्वाभाविक गुण है। छोटी छोटी चीजों पर हमें ईर्ष्या होती है। अब हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, आपको खुद पता होगा कि ईर्ष्या क्या है। हमारा जो कल्चर है वो ईर्ष्या से चारों तरफ भरा भरा हुआ है। या वो फैमिली हो, या वो जॉब हो, या सोशल एनवायरनमेंट हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, या फिर रिलीजियस कोई रीज़न हो। हर तरफ देखेंगे हम तो ईर्ष्या और कंपटीशन, लोभ और लालच से चारों तरफ भरा हुआ होता है। तो अगर ईर्ष्या से हम बच जाएंगे तो कितने सारे नेगेटिव थॉट्स
जो क्रिएट होने वाले होंगे हमारे दिमाग में, उन सब से हम बच जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप सर्च करें, खुद अपने माइंड को रीड करें कि आप किन किन चीज़ों में ज्वेलसी रखते हैं दूसरों से, उनसे हमें बचना है। दूसरा है घृणा, यानी कि नफरत। ये भी आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में कितने लोग हैं और ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप नापसंद करते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको आप नापसंद करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनके प्रति आपके मन में घृणा की भावना है। दोस्तों, घृणा की भावना एक बेहद ही नेगेटिव थॉट है, बेहद ही नेगेटिव फीलिंग है, बहुत ही नेगेटिव इमोशन है। अगर हम उसे अपनी लाइफ से डिलीट कर पाते हैं तो बहुत ही बेटर होगा कि हम अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट को सुधार सकेंगे। तीसरा आता है असुरक्षा की भावना। असुरक्षा क्या होती है? हमारे माइंड में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के असुरक्षा होती है। जैसे कि सिक्योरिटी हमें किस किस चीज़ में चाहिए, हमें फैमिली चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, हमें रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए सभी इंतज़ाम चाहिए लाइफ में। इन सब चीज़ों के ना होने पर हमें एक असुरक्षा की भावना लगातार कहीं न कहीं अंदर मन में घेरे रहती है। हमारे पास अगर सारी चीज़ें हैं भी तो एक नेगेटिव थॉट लगातार दिमाग में चलता रहता है कि अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। ये सिर्फ एक भ्रम भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास होता तो सब कुछ है, बट हमें एक इनसिक्योरिटी की जो भावना है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे माइंड में हमेशा चलती ही रहती है। कभी-कभी रिलेशंस को लेके भी असुरक्षा होती है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स जिनसे हमारा क्लोज़ रिलेशन है, कल के दिन वो हमसे दूर हुए तो क्या होगा? एक असुरक्षा की भावना है। और कुछ ऐसे असुरक्षा की भावनाएँ कुछ ऐसी भी होती हैं जो पास्ट लाइफ से भी हमारे माइंड में इनबिल्ट होती हैं। पास्ट में हमने जो भी लाइफ जी है, उनमें जो भी घटनाएँ घटी हैं, उन सब घटनाओं का रिफ्लेक्ट आज भी हमारी लाइफ में पड़ता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में कहीं न कहीं वो मेमोरीज़ हमारे माइंड में हैं और वो आज भी एक अनचाहा, अनजाना अ, इनसिक्योरिटी हमारे माइंड में क्रिएट करती हैं। तो उस भावना को भी हमें पहचानना होगा दोस्तों कि किन चीज़ों से हमें इनसिक्योरिटी फ़ील होती है और उनको पहचान करके हमें अपनी लाइफ से दूर करना है। तीसरा आता है चिंता या स्ट्रेस। ये बहुत ही कॉमन कॉज है दोस्तों, जो कि हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप असुरक्षा की भावना से ही समझेंगे कि स्ट्रेस हमें क्यों होता है। स्ट्रेस तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का होता है, सुबह से लेकर रात तक होता है। कुछ लोगों को यही स्ट्रेस है कि हमें नींद नहीं आती, कुछ लोगों को ये स्ट्रेस है कि हम जल्दी नहीं उठते, कुछ लोगों को ये स्ट्रेस है कि अ, हमारी जॉब बेटर होनी चाहिए, हमारी पढ़ाई बेटर होनी चाहिए, हमारा लाइफ पार्टनर बेटर होना चाहिए, हमारी रिलेशनशिप, हमारी फ्रेंड सर्कल, सारी चीज़ें बेटर होनी चाहिए। या फिर हमें दैनिक दिनचर्या में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो उन सब की कमी पूर्ति करने का भी स्ट्रेस होता है। तो इन सब को अगर हम एक जनरल लाइफ का एक पार्ट समझें या एक नदी का बहाव समझें कि ये लाइफ है, ये चलती जाती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, तो कभी कुछ नहीं है तो कभी बहुत कुछ है। ये सब कुछ तो दिन और रात के एक पहलू की तरह हमारी लाइफ में चलते ही जाते हैं और उसको हम बहुत लाइटली अगर लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के स्ट्रेस से बच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है डर या भय। डर और भय दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। डर क्या है? डर एक तो जो प्रेजेंट से हमें दिखाई दे रहा है कि हमें किन चीज़ों का डर है। कुछ लोगों को अपने से ताकतवर लोगों को डर होता है, कुछ लोगों को जानवरों का डर होता है, कुछ लोगों को अ, एक अनजानी चीज़ों का डर होता है जिसे हम फोबिया या भय कहते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी में गिरने से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से देखने से डर लगता है, या कुछ लोगों को अकेले रहने से डर लगता है। तो ये जो अनवांटेड डर है जो कि बिना किसी वजह के होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम किन चीज़ों से लाइफ में डरते रहते हैं। अंदर ही अंदर जो भावनाएं दबी होती हैं, अनचाहा भय जिसे कहते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि हम किन चीज़ों से डर रहे हैं या हमें फोबिया है।
वो सब जो बातें हैं, वो सब भी हमारे माइंड में एक नेगेटिव ऑरा या नेगेटिव वेव्स को क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं और नेगेटिव भावनाएं हैं, सारी की सारी हमको नेगेटिविटी से लगातार भरती जाती हैं और हमारे माइंड में लगातार नेगेटिव बातों का कचरा भरता चला जाता है और हम पूरा टाइम डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर हम अपना माइंड को वॉच करते हैं और इन सब नेगेटिव बातों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कुछ हम अपनी लाइफ में सुधार सकते हैं और आगे अपने जीवन लक्ष्य को पाने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।